हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। हमें ये समझना होगा कि आज के टाइम पे हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। हम अपने पड़ोसियों के साथ उनको छोड़ देते हैं, शॉपिंग पे चले जाते हैं। अब पड़ोसी उस बच्चे के साथ क्या करता है आपको क्या पता। वो बच्चा चाहकर भी आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपकी उससे फ्रेंडशिप थोड़ी ना है, आप उसके पेरेंट्स हैं, आपको नहीं बताएगा वो। तो हमें ये समझना होगा कि चाचा हो, मामा हो, फूफा हो, हम अपने बच्चे को उनके साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। मौका मिलने पर वो हमारे साथ भी गलत कर सकते हैं तो हमारे बच्चे को कैसे छोड़ेंगे। आजकल किसी को नहीं दिखता है कुछ भी, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उनको सिर्फ हवस दिखती है। हर तरफ दरिंदे बैठे हैं। आजकल जो मीम वायरल होता है ना कि 15 साल की गर्लफ्रेंड है और 28 साल का उसका बॉयफ्रेंड है, क्यों? क्योंकि वो बच्ची नादान है, उसको नहीं समझ में आता। उससे दो कोई प्यार की बातें करता है, उसे लगता है वो हमसे प्यार करता है और जिंदगी भर मेरा साथ निभाएगा, बल्कि ऐसा होता नहीं है। वो उसे बुलाता है अकेले और उससे अकेले मिलता नहीं है, गैंगरेप करते हैं, न्यूड वीडियो बनाते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। इससे क्या होता है, लड़की कंप्लेन भी नहीं कर पाती, पेरेंट्स को भी नहीं बता पाती और सुसाइड कर लेती हैं। इसीलिए कहते हैं कि अलर्ट रहो। हमेशा ये सोचो कि वो तुम्हारे लिए नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमारा भला चाहते हैं और अच्छे के लिए ही समझाते हैं हमें, लेकिन आजकल के पेरेंट्स को भी समझना होगा कि हमें बच्चों से दोस्तों की तरह व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को डराएंगे, धमकाएंगे तो हमारी बात मानेगा। बच्चे प्यार से भी आपकी बात मान सकते हैं। कुछ चीजों के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। चाइल्ड सेक्स अब्यूज हो या फिर मोलेस्टेशन हो, इनका रेशियो तो हम आपको बता भी नहीं सकते क्योंकि ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स को ये चीज शेयर ही नहीं कर पाते हैं। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को दोस्त समझते हैं और उनसे उस तरीके से बिहेव करते हैं, तब वो आपको अपनी बात खुलकर बता पाएंगे। हम उन्हें डराएंगे तो वो नहीं समझेंगे। बच्चे हों या पेरेंट्स हों, एक दूसरे से हर बात शेयर करनी चाहिए। आप जानते हैं कि अगर बच्चा बाहर वालों को अपनी बात बताएगा तो वो उस चीज का फायदा उठाएंगे, लेकिन अगर बच्चा आपके पास आता है और आपको सारी सच्चाई बताता है तो आप उसे भले ही डांटें, लेकिन उसे आप सही रास्ता दिखाएंगे और उसकी हेल्प ही करेंगे। ये आप भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह आराम से रेडी होकर स्कूल चले जाते हैं यूनिफॉर्म पहनकर, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है, आज टेस्ट है, स्कूल में मुझे टीचर मारेगा या पिटाई करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उस बच्चे को स्कूल में ट्रोल किया जाता है या बुली किया जाता है, इसी वजह से वो नहीं जाता है। और हम क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, पीटते हैं कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, जबरदस्ती करते हैं, भले ही वो रोते रोते स्कूल जाए। इसकी बजाय हमें क्या करना है, स्कूल जाकर पता करना है कि ऐसी क्या एक वजह हो गई जिससे वो स्कूल जाता ही नहीं है, उसका मन ही नहीं करता है स्कूल जाने का। हमें उसके दोस्तों से बात करनी है या तो फिर टीचर से पूछना है कि ऐसा क्या हो रहा है उस बच्चे के साथ जो सारे बच्चे स्कूल खुश होकर आ रहे हैं और वो नहीं आ रहा है। चाहे एक फेमिनिन बच्चा हो या एलजीबीटी कम्युनिटी से हो या फिर स्ट्रेट हो, नॉर्मल हो, कोई भी हो सकते हैं, सबके साथ स्कूल में बुलिंग होती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम बच्चे को रोकते नहीं हैं। वो किसी को काला बोल देता है, किसी को मोटा बोल देता है, किसी से कुछ गलत बोल देता है। जब बच्चा तोतली भाषा में गालियां देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि प्यारे प्यारे हाथों से बेटा इनको थप्पड़ लगा दो, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है वही गालियां हमें चुभती हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा से जानते हैं वो गलत है, लेकिन हमने उसको रोका नहीं है। हम नहीं कहते कि सिर्फ फेमिनिन या एलजीबीटी कम्युनिटी के बच्चे ही परेशान होते हैं। सबको बुली किया जाता है, भले ही उनका रंग हो, बॉडी हो, कुछ भी हो। और वो नादान बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता क्या सही क्या गलत। वो चीज़ ट्रॉमा दे सकती है उस बच्चे के लाइफ में, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ से वो खुद अवेयर नहीं है, तो वो लोगों को कैसे समझाएंगे। हम जिस माहौल में रहते हैं हम यही देखते हैं कि लोग एक दूसरे से गलत तरीके से बात कर रहे हैं, गालियां देते हैं। अगर आपको ये जानना है कि किसी घर में क्या हो रहा है तो आप उस बच्चे को देखो। अगर वो बच्चा झगड़ा करता है, बात बात पे चिल्लाता है, इसका मतलब उसके घर में कोई ऐसा है जो चिल्लाता है या झगड़ा करता है। अगर बच्चा हाथ उठाता है तो इसका मतलब उसके घर में भी कोई हाथ उठा रहा है। इस चीज़ से हम पता लगा सकते हैं। तो अपने बच्चों को भी समझाइए, उन्हें सेफ रखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें खुद ही अच्छे बुरे की समझ नहीं होगी और हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, तो हम अपने बच्चे को भी वो चीज़ नहीं सिखा पाएंगे। इसीलिए हमें भी अवेयर रहना है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, हमारे साथ कुछ गलत ना हो, हम सब सेफ रहें और हमारे जो आसपास लोग हैं वो भी सेफ रहें। और सबसे बड़ी बात, जैसी संगत वैसी रंगत। आपको अपने बच्चों को गलत संगति में पड़ने से रोकना है। आप उनके खुद दोस्त बनेंगे तो वो कहीं बाहर दोस्ती नहीं ढूंढेंगे। जब बच्चा अकेला महसूस करता है तो वो बाहर दोस्त बनाता है, और ये सबसे बड़ी वजह है बच्चों के साथ गलत होने की। और बच्चे गलत करते हैं उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है। हम जब भी इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो मन बहुत अजीब हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। सब कहते हैं मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी, माई स्कूल डेज वॉज वेरी गुड। नहीं, माई स्कूल लाइफ वॉज हेल। और अभी भी हम उन चीज़ों से डरते हैं। पर हाँ, जो बच्चे हमें बुली करते थे वेट गेन के लिए या फिर पेट नोच देना, छाती नोच देना
वो चीज़ें अब जो लोग हमसे मिलते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं, बस कुछ नीच बच्चे ऐसे होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, बड़े होने के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं, क्योंकि अब वो बच्चे नहीं रहे हैं, वो हमारे देश का यूथ है और यूथ है जो देश चलाता है। लेकिन वो इतना गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, हर इंसान के लिए वो गलत सोचते हैं। एक वक्त होता है जब आप बच्चे होते हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको वो समझ आ जाना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं और हम अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बता पाए। हम भी वही बोल देते थे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। बट मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं थे कि उनको स्कूल जाकर चेक करना चाहिए कि इसका मन क्यों नहीं होता स्कूल जाने का। उन्हें लगता है पढ़ाई नहीं करना चाहता या पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए ऐसा बोल रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हम इसलिए जाना नहीं चाहते क्योंकि ट्रोलिंग और बुलिंग से हम बचना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि वही चीज़ें हम रोज़ सुने, क्योंकि हम परेशान हो चुके थे उस चीज़ों से। जब बच्चों का ग्रुप आता है और आपको ट्रोल करते हैं, बुली करते हैं, आपकी रैगिंग होती है, तो वो चीज़ आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हम तो लिटरली ज़्यादातर स्कूल भी नहीं गए और कोचिंग भी नहीं गए। हम बचते हैं, आज भी कॉलेज जाने से बचते हैं कि हमें कॉलेज ना जाना पड़ जाए। मेरा एक भी सिंगल फ्रेंड नहीं है मेरा जिससे हम बात कर सकें, अपने दिल की बात बता सकें। क्यों? क्योंकि हमें लगता है भैया दुनिया से दूर रहो तो बेहतर है। उनसे बात करो, उनके साथ घूमो फिरो, सिगरेट पियो, शराब पियो, तो उनके दोस्त बन सकते हो। अच्छे लोग भी हैं नो डाउट, पर मुझे आज तक अच्छे नहीं मिले, आई एम सो सॉरी। बट हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ भी बुलिंग, आजकल भी वही बच्चे हैं। एक शहर है, एक ही कॉलेज है, कॉलेज तो कई सारे हैं लेकिन एक ही कॉलेज में हैं हम इतने सारे लोग। तो आजकल जो दरिंदे हैं वो बड़े इंसानों को भी नहीं छोड़ते, तो बच्चों का क्या होगा आप सोच सकते हो। उनकी क्या कैफियत होगी, वो उस चीज़ पे क्या महसूस करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कितनी तकलीफ होती है उन्हें। ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे साथ हुआ है और हम समझते हैं। बचपन में तो हम किसी को नहीं बता पाए, लेकिन आज जब हमारे साथ कुछ गलत होता है हम आज भी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उनको तकलीफ देना नहीं चाहते। लेकिन बचपन में तो हमें खुद ही इतनी तकलीफ होती थी, हम शेयर नहीं कर पाते थे और क्या बताते इस चीज़ को। हमें तो बोलना भी नहीं आता था उस वक्त कि कैसे बताएंगे उनको। पेरेंट्स शायद हमें ही डांटते या मारते, इसीलिए बच्चे शांत रह जाते हैं और हम भी शांत थे। बट अभी तो हम स्ट्रांग है और हर गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जब हो जाएगा तब कहते हैं ना, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए ऐसा ना हो उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। हो जाए उसके बाद आप किसी को बताएं कि आपके साथ ऐसा ना हो या किसी और के साथ ना हो, तब कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी गलती से सीखने से अच्छा है किसी और की गलती से सीख लो। आप भी सेफ रहो, अपने बच्चों को भी सेफ रखो। आपका बच्चा आपसे कुछ कहता है उसकी बात सुनो और गौर करो उस बात पर। अगर उसकी ऐसी वैसी हरकतें आप देखते हो या आपको लगता है मेरा बच्चा कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, किसी अंकल को या किसी भाई को पसंद नहीं करता, तो उसकी भी एक वजह हो सकती है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। हम बच्चों को नहीं डांटेंगे हर वक्त, हमें उन्हें समझने की भी कोशिश करनी है। हर वक्त डांटने से काम नहीं चलता है। एज पेरेंट्स भी आपको हर चीज़ समझनी होगी, क्योंकि पेरेंटिंग के कोई एग्जाम नहीं होते हैं। हम शादी करते हैं और बच्चे हो जाते हैं, लेकिन हम उन बच्चों को कैसे पालना है, क्या समझाना है अच्छा बुरा, वो हम नहीं समझते हैं। लोग कहते हैं हमने तो दुनिया देखी है। दुनिया देखने वालों के पास वीज़ा भी होता है, पासपोर्ट भी होता है, लेकिन आपके पास क्या है? गली मोहल्ले की चुगलियाँ करने को दुनिया घूमना नहीं कहते। बाकी आप समझदार हो। आज भी आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, बट स्टिल आई कांट शेयर विद माय पेरेंट्स बिकॉज मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहता। तो बस सेफ रहिए, खुश रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।